हे फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो इस लॉगिज्म का सेकेंडरी कीवर्ड्स वाला हम पढ़ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो 2 वीडियोस मैंने आपको करवाए थे, उसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चंस करवाए थे। आज टोटल 7 तक रहेंगे वो ये, ठीक है। तो मैं ये वाला करवा दूंगा आपको। तो पहला क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है। अ फ्यू बैग्स आर बुक। देखो अ फ्यू किसके अंदर अंडर आता है? अ फ्यू ये भी सम के अंडर आता है, ठीक है। अ फ्यू बैग्स आर बुक, तो सम बैग्स आर बुक इस तरीके से बना दिया। एवरी बुक आर बॉक्सेस, एवरी आता है ऑल के अंडर, ठीक है। एवरी बुक मतलब ऑल बुक आर बॉक्सेस, BOX ये लिख दिया मैंने। नो वन बॉक्स इज बोर्ड, नो वन बॉक्स इज बोर्ड, BOARD। कभी कभी क्या होता है ना, देखो सारे बी से स्टार्ट है तो उनके नाम लिख लेना चाहिए। अगर आप कैपिटल बी लिखोगे तो वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये बुक हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये बॉक्स हो गया, और पहले वाला जो था वो बैग हो गया, ठीक है। अब कंक्लूजन बोला हुआ है सम बैग्स आर नॉट बॉक्सेस। देखो ठीक है, ये बैग है, सम बैग आर नॉट बॉक्सेस। देखो बैग और बॉक्स में मुझे सम वाला तो पता है, लेकिन सम नॉट वाला जो है वो यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो मेरे लिए वो चीज़ क्या है, डाउटफुल है। तो पहले वाला कंक्लूजन क्या हो रहा है, डाउटफुल हो रहा है, ठीक है। दूसरा देखो ऑल बैग्स आर बॉक्सेस, ठीक है। ऑल बैग आर बॉक्सेस। अब देखो ये बैग है और ये बॉक्स है, तो सम बैग आर बॉक्सेस तो है, लेकिन ऑल बैग आर बॉक्सेस ये क्या हो रहा है, डाउटफुल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ क्या है, गलत होगी। अब आपको एक चीज़ देखो यहाँ पे आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है। ये आपको हमेशा चेक करना है कंक्लूजन में। ऐसा नहीं है कि गलत है तो सीधे नीदर नॉर लगा दिया, ठीक है। देखो वहाँ पे पहला कंक्लूजन बोला है सम बैग्स आर नॉट बॉक्सेस, सम नॉट बोला हुआ है, ठीक है। सम के साथ नॉट बोला हुआ है, और दूसरे कंक्लूजन में क्या बोला है, ऑल बैग्स आर बॉक्सेस। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। लेकिन बनाएंगे कब, जब दोनों कंक्लूजन के होंगे डाउटफुल वाले गलत होंगे। तो ये दोनों डाउटफुल गलत हो रहे हैं, और साथ में मेरा सम नॉट और ऑल वाला जो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का ये भी मिल रहा है। और एक चीज़ और याद रखने वाली है, वो क्या है, देखो सम बैग्स आर नॉट बॉक्सेस बोला है ना, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सम बैग्स आर नॉट बॉक्सेस, ऑल बैग्स आर बॉक्सेस। देखो यहाँ पे इधर और बन क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैग्स के नीचे बैग्स दिया हुआ है और बॉक्सेस के नीचे बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। अगर सपोज करो ऐसा होता है यहाँ पे सम बैग्स आर नॉट बॉक्सेस और ऑल बॉक्सेस आर नॉट बैग, मतलब बैग्स जो है ये वाला बैग यहाँ होता और बॉक्सेस जो है वो यहाँ पर होता, तो ये क्या बनना था, इस तरीके से आना था क्रॉस में। तो क्रॉस में कभी भी इधर और जो है वो बनता नहीं है। इसके केस की बात कर रहा हूँ मैं, सम नॉट और ऑल वाले की। इसमें जब भी इधर और बनेगा तो वो पैरेलल में बनेगा, जैसे बैग के नीचे बैग दिया है और बॉक्स के नीचे बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। तब इधर और बन जाएगा यहाँ पे, इधर और तब क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। कब करेगा, जब सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट दिया है और प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट दिया है। लेकिन अगर यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है पहले वाले कंक्लूजन में, और दूसरे वाले में सब्जेक्ट यहाँ दिया है, मतलब यहाँ पे बैग्स यहाँ लिखा हुआ है ना, और यहाँ वाले में सपोज करो बैग्स को यहाँ लिख दिया और बॉक्सेस को यहाँ लिख दिया, तो वो इस तरीके का पैटर्न बन जाएगा। तो क्रॉस में कहीं भी इधर और नहीं बनता है ऑल और सम नॉट के केस में, ठीक है। एक तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर रहता है ना, ऑल और सम नॉट को, और दूसरा वाला कौन सा रहता है, दूसरा जो रहता है वो क्या रहता है, सम और नो का पेयर रहता है। जैसे सम बैग्स आर नॉट बॉक्सेस, नो बैग्स आर बॉक्सेस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला रहता है, जैसे सम और सम नॉट और ऑल वाला रहता है, वैसे ही सम और नो का रहता है। तो सम और नो में ये वाला वो नहीं करता है, मतलब ये जो, ठीक है, ये वाला चीज़ वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। वहाँ पे दोनों में इधर और बनता है, चाहे वो क्रॉस हो चाहे वो क्या हो, पैरेलल में हो, ठीक है, दोनों में बनता है। बस ऑल और सम नॉट का केस में पैरेलल में ही इधर और बनता है, क्रॉस में नहीं बनता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोल रहा है, नन ऑफ द ब्रिक इज ट्री। देखो नन ऑफ द लिखा हुआ है, नन ऑफ द, इसका मतलब क्या है, नो, ठीक है। नो ब्रिक आर ट्री, तो ब्रिक और ट्री के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। 100% ट्री आर पेन्स, ठीक है, 100%, इसका मतलब क्या होता है, ऑल ट्री आर पेन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अ पोर्शन ऑफ पेन आर बुक, देखो अ पोर्शन लिखा हुआ है, अ पोर्शन, ठीक है, ठीक है। ये जो अ पोर्शन ऑफ होता है ये भी किसके अंदर आता है, सम के अंदर आता है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। तो सम पेन आर बुक, सम पेन आर क्या रहेगा, बुक रहेगा, तो बुक यहाँ लिख दिया मैंने। अब कंक्लूजन चेक करते हैं, सम पेन्स आर नॉट ब्रेक, ठीक है, सम पेन्स आर नॉट ब्रेक। तो ये चीज़ क्या हो रही है, ट्रू हो रही है कि गलत हो रही है। देखो ऐसे तो
सम नॉट वाली डायग्राम एक्चुअल में बनती कैसी है पता है आप सबको? सम क्या क्या बोला है इसमें कंक्लूजन में? सम पेन्स आर नॉट बुक, तो सम पेन्स आर नॉट बुक मतलब इस वाले पेन की बात कर रहे हैं जो डार्क वाला है, सम पेन आर नॉट बुक, ठीक है। एक्चुअल डायग्राम है ये सम नॉट का। लेकिन सम नॉट और कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? एक तो नो का डायग्राम रहता है, देखो ये बी और टी के बीच में नो का डायग्राम है, तो इन दोनों के बीच में सम नॉट रहेगा। सम ब्रिक आर नॉट टी और सम टी आर नॉट ब्रिक, तो यहाँ पे दोनों जगह क्या होगा? ये ट्रू होगा। लेकिन मुझे पूछा हुआ है पी वाली साइड से, सम पेन आर नॉट ब्रिक, तो ये चीज़ क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। ट्रू कैसे हो रही है? क्योंकि पेन पेन यहाँ तक है, ठीक है, और पेन के अंदर कौन आ रहा है? ये टी आ रहा है, तो जब ये टी बी में नहीं जा सकता तो ये पेन का ये वाला पार्ट जो रहेगा वो भी बी में नहीं जाएगा। तो सम पेन आर नॉट बुक, ये क्या बोल रहा है? ब्रिक, ये क्या बोल रहा है? सही बोल रहा है। आगे वाला कंक्लूजन है ऑल बुक बीइंग ब्रिक्स इज ए पॉसिबिलिटी। तो पहले आपको चेक क्या करना है? डेफिनेट पार्ट चेक कर लो। ऑल बुक आर ब्रिक, ऑल बुक आर ब्रिक हो सकता है। देखो ऑल बुक आर ब्रिक, ऑल वाला डायग्राम बन रहा है इन दोनों के बीच में, ऐसा डायग्राम ऑल बुक आर ब्रिक, ये वाला डायग्राम आपको एक्चुअल डायग्राम में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये दूसरा कंक्लूजन क्या हो रहा है? मतलब डेफिनेट पार्ट, डेफिनेट पार्ट क्या हो रहा है इसका? गलत हो रहा है। कौन सा वाला? डाउटफुल हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों कंक्लूजन्स क्या है इसमें? सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ईच ग्रेप्स आर बनाना। ईच का मतलब क्या होता है? ऑल, ठीक है, ऑल ग्रेप्स आर बनाना। आगे बोला है मोर पोटैटोज आर बनाना, मोर मतलब सम पोटैटोज आर बनाना। 100% बनाना आर मैंगो, ऑल बनानाज आर मैंगो। अब देखो कुछ क्या करेंगे, ऑल बनाना करना है ना मुझे, तो ऑल बनाना, देखो ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, तो ऑल बनाना आर मैंगो, ठीक है, ये वाला डायग्राम बन गया यहाँ पे। अब आए क्या बोल रहा है? कंक्लूजन चेक करते हैं। मिनिमम पोटैटोज आर मैंगो, मतलब मिनिमम का मतलब है सम पोटैटोज आर मैंगो। पहले ये चेक करो, सम पोटैटोज आर मैंगो, तो ये चीज़ की हो रही है? ट्रू हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल कट रहा है, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन देखते चेक करते हैं। एटलीस्ट सम ग्रेप्स आर नॉट पोटैटो, एटलीस्ट का मतलब को छोड़ दो, एटलीस्ट मतलब सम के अंदर आता है। सम ग्रेप्स आर नॉट पोटैटो, सम ग्रेप्स आर पोटैटो दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा है, नहीं सम ग्रेप्स आर पोटैटो, वो भी नहीं दिख रहा है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, सम ग्रेप्स आर नॉट पोटैटो का एक्चुअल डायग्राम होना चाहिए था ये, ऐसा डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ क्या हो रही है? डाउटफुल हो रही है। तो दूसरा वाला कंक्लूजन क्या हो रहा है? गलत हो रहा है, डाउटफुल वाला। पहला वाला ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? ओनली कंक्लूजन नंबर फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। 4 देखो, सम क्रूअल एनिमल्स आर पेपर, ठीक है, तो सम क्रूअल एनिमल्स आर पेपर, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। आगे बोला है नो वन पेपर इज ट्री, तो नो पेपर इज ट्री, यहाँ तक हो गया। आगे बोला है ईच ट्री आर वेज, एवरी ट्रीज आर वेज, एवरी मतलब ऑल ट्रीज आर वेज, ऑल ट्रीज आर वेज, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके कंक्लूजन चेक करते हैं। ऑल वेज कैन बी क्रूअल एनिमल, अब देखो कैन बी लिखा हुआ है, ठीक है, कैन बी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट, आप इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हो इस कंक्लूजन को अपने माइंड में? ऑल वेज आर क्रूअल इज ए पॉसिबिलिटी, तो पहले ऑल वेज आर क्रूअल चेक कर लो, ठीक है, ये ऑल वेज आर क्रूअल एनिमल, ठीक है, ये चेक कर लो। ऐसा डायग्राम दिख रहा है? ऑल वेज आर क्रूअल एनिमल नहीं दिख रहा है, तो डेफिनेट पार्ट क्या हो रहा है? गलत हो रहा है, डाउटफुल हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो ये पहला कंक्लूजन क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है, ठीक है। मैं लिख कर नहीं बता रहा हूँ, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बिना लिखे। आगे बोला हुआ 100% क्रूअल एनिमल्स कैन बी वेज, 100% मतलब क्या होता है? ऑल क्रूअल एनिमल्स आर वेज इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल क्रूअल एनिमल्स आर वेज, ऐसा डायग्राम बन रहा है? ऑल क्रूअल एनिमल्स आर वेज, ऐसा डायग्राम बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो ये चीज़ क्या हो रही है? डेफिनेट पार्ट गलत हो रहा है, डाउटफुल हो रहा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो इसमें दोनों कंक्लूजन्स क्या हो रहे हैं? ट्रू हो रहे हैं, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। 5th वाला करते हैं। बोला हुआ है जनरली फ्रूट्स आर फ्लावर, जनरली मतलब सम फ्रूट आर फ्लावर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। नन फ्लावर इज बोट, मतलब नो फ्लावर इज बोट। और लास्ट बोला है एनी फ्रूट्स आर रिवर, एनी मतलब ऑल फ्रूट्स आर रिवर, तो ये फ्रूट्स है, ऑल फ्रूट्स आर रिवर, ठीक है। मोर, अब आए क्या लिखा हुआ है कंक्लूजन में? पहला मोर रिवर्स आर नॉट फ्रूट, मोर मतलब सम, ठीक है, सम रिवर्स आर नॉट फ्रूट, तो सम रिवर्स
आर नॉट फ्रूट बोला है, तो यहाँ पे मुझे पता है सम रिवर्स आर फ्रूट, लेकिन सम रिवर्स आर नॉट फ्रूट ऐसी डायग्राम तो नहीं बन रही है, तो ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, डाउटफुल वाला गलत हो रहा है, पहला वाला गलत है। सम बोट आर नॉट फ्रूट, दूसरा वाला सम बोट आर नॉट फ्रूट। अब देखो बोट जो है ना, बोट, और ये क्या है, ये फ्लावर है, ये बोट है, और यहाँ पर उन्होंने बोला क्या है, सम बोट आर नॉट फ्रूट, फ्रूट है ये। तो सम नॉट जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन सम नॉट वहाँ नहीं जा सकता ना, सम नॉट यहाँ से यहाँ पर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है सम बोट आर नॉट फ्रूट। तो ऐसी डायग्राम आपको दिख रही है, यहाँ पे सम नॉट वाली नहीं दिख रही है, तो ये चीज़ क्या हो रहा है, डाउटफुल हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कंक्लूजन गलत हो रहे हैं, नीदर कंक्लूजन नंबर 1 और नॉट 2 फॉलोज। देखो 5th तक हो गया, अब आगे 6th वाला क्वेश्चन करते हैं। 100% डायमंड्स आर स्टोन, मतलब ऑल डायमंड आर स्टोन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बोला 100% स्टोन्स आर जेम, ऑल स्टोन्स आर जेम। और आगे बोला है 0% जेम इज गोल्ड। तो 0% का मतलब क्या होता है, नो गोल्ड इज जेम। ठीक है, नो जेम इज गोल्ड, यहाँ तक हो गया। अब एक बात याद रखना, अगर जी और इसके बीच में नो का रिलेशन है, तो जी के अंदर कोई भी चीज़ होगी उसका भी इसके साथ क्या रहेगा, नो का रिलेशन रहेगा, साथ में सम नॉट का भी रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। जहाँ पे नो रहता है वहाँ पे सम नॉट ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे ऑल रहता है वहाँ पे सम का पार्ट रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये जब कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा माइंड में रहनी चाहिए। कंक्लूजन चेक करो क्या बोल रहा है, नन ऑफ स्टोन्स आर गोल्ड। नन ऑफ, मतलब नन ऑफ का मतलब क्या है। ठीक है, तो नन ऑफ दिया हुआ है, जो नन ऑफ रहता है, नन ऑफ ये भी किस में आता है, नो के अंडर आता है, सम मत कर देने से। ठीक है, तो नन ऑफ का मतलब क्या है, नो, नो स्टोन आर गोल्ड। और यहाँ पे मुझे पता है कि सारा का सारा स्टोन जो है वो क्या है, गोल्ड है, तो ये चीज़ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। कौन सा, डेफिनेटली फॉल्स वाला। और दूसरा वाला कंक्लूजन चेक करते हैं, ऑल डायमंड्स आर जेम। ठीक है, ऑल डायमंड, सारे के सारे डायमंड कभी जेम हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि गोल्ड और जेम के बीच में नो का रिलेशन है, तो गोल्ड के अंदर कोई भी चीज़ रहेगी उसका भी जेम के साथ नो का रिलेशन रहेगा। तो ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। कौन सा वाला गलत, डेफिनेटली फॉल्स वाला गलत। डाउटफुल वाला गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट को गलत करने वाला है, इसलिए डाउट डेफिनेटली फॉल्स बोलते हैं इसे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एटलीस्ट सम स्टार्स आर प्लैनेट। तो एटलीस्ट का मतलब ये होता है सम ही रहता है, सम स्टार्स आर प्लैनेट, सम स्टार्स आर प्लैनेट, यहाँ तक हो गया। आगे क्या बोला हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल प्लैनेट्स आर मून। ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्या होता है, सम प्लैनेट्स आर मून। ठीक है, ये जो ऑलमोस्ट ऑल रहता है ना, ऑलमोस्ट ऑल, ये सम के अंडर आता है। ठीक है, तो सम प्लैनेट्स आर मून, सम प्लैनेट्स आर मून। और आगे क्या बोला है, नो मून इज सन, मून और सन के बीच में कोई भी क्या रिलेशन नहीं है। ठीक है, एवरी सन बीइंग स्टार इज ए पॉसिबिलिटी। एवरी मतलब ऑल, ऑल सन बीइंग स्टार, पहले इतना चेक करो, ऑल सन बीइंग स्टार आपको दिख रही है, ऐसी डायग्राम नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है। कौन सा वाला, डाउटफुल वाला, डाउटफुल लगा। तो डाउटफुल वाली चीज़ की जो पॉसिबिलिटी रहती है वो क्या रहती है, ट्रू रहती है। तो पहला कंक्लूजन ट्रू हो रहा है। दूसरा बोला है मिनिमम सन आर नॉट प्लैनेट, मिनिमम मतलब सम सन आर नॉट प्लैनेट, सम आर नॉट प्लैनेट। देखो यहाँ पे सम सन आर प्लैनेट है, लेकिन सम सन आर नॉट प्लैनेट के बारे में मैं क्या हूँ, श्योर नहीं हूँ। तो दूसरा वाला कंक्लूजन डाउटफुल गलत है। ठीक है, तो पहला ट्रू हो रहा है यहाँ पे, तो ओनली कंक्लूजन क्या रहेगा, फर्स्ट फॉलोज। कोई पॉसिबिलिटी वाला था, ये ट्रू हो गया। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, टोटल 7। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।